हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर। सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 9। आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं। नवम पाठ है सिकता सेतु। सिकता यानी बालू और सेतु यानी पुल, यानी बालू का पुल। इस तरह से इस शीर्षक का अर्थ होता है। अब इस पाठ के अंतर्गत हमें देखना है कि एक तपोदत्त नामक व्यक्ति किस तरह अपनी तपस्या का फल पाता है। ठीक है, प्रस्तुत नाट्यांश सोमदत्त विरचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय यानी 7वें अध्याय पर आधारित है। ये एक नाट्यांश है। नाट्यांश के रूप में प्रस्तुत पाठ दिखाया गया है। इस नाट्यांश में विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील कोई एक तपोदत्त नामक कुमार चित्रित किया गया है। उसका मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहाँ आते हैं और वहाँ आकर देवराज बालू का पुल निर्माण करते हैं। यह देखकर तपोदत्त हंसता है और कहता है कि बालू का भी जलबंधम निर्मासी, यानी बालू का पुल बना रहे हो। तब देवराज उस पर कहते हैं, जब अध्ययन श्रवण पठन बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं बालू का सेतु निर्माण भी कर सकता हूँ। इस तरह से देवराज इंद्र उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तभी अब देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्त विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता है। अब नाट्यांश को शुरुआत होती है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः प्रविशति, अब फिर तपस्या में लीन, यानी फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रविशति, प्रवेश करता है। तपस्यारत मीन्स तपस्या में लीन। तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अभी कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवानस्मि, तस्मात् सर्वैः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। क्या कहता है तपोदत्त? वह तपोदत्त कहता है कि बचपन में पिता द्वारा संतप्त होने पर, बाल्ये पितृचरणैः, बाल्ये यानी बचपन में पिता द्वारा क्लेश्यमानो अपि, संतप्त होने पर, विद्या न अधीतवानस्मि। अब संधि यहाँ पे न अधीतवानस्मि, तो बचपन में पिता द्वारा संतप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया। विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात्, इसलिए, सर्वैः, सभी, कुटुम्बीभिः, परिवारजनों, मित्रैः, मित्रों और ज्ञातिजनैश्च, बंधु बांधवों के द्वारा, गर्हितो अभवम्, बंधुओं बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ हूँ। तपोदत्त क्या कहता है कि बचपन में जब वो पिता के क्रोध से संतप्त हुआ और इसलिए उसने अध्ययन
छोड़ दिया, इसलिए सभी परिवारजन, मित्र और बंधु बांधव के द्वारा वो अपमानित हुआ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर हा विधे, अब वो कहता है हाय भाग्य, किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया, किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी, एतत् अपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं सोचा कि परिधानैर अलङ्कारैर्भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणी भोगी व सभायां यदि वा गृहे। क्या कहता है फिर वो आगे, परिधानैः मीन्स वस्त्रों से, परिधानैः वस्त्रों से, अलंकारैः आभूषणों से, शोभते शोभित होता है, वा यानी अथवा, इव यानी समान। मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी मणि रहित भोगी की समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता। ये उसका अनुवाद है। अन्वय देखेंगे इसका, यदि नरः परिधानैः अलङ्कारैः भूषितः अपि निर्मणि भोगी इव सभायां गृहे वा न शोभते। यह इसका विग्रह होता है, अन्वय है। इसका अनुवाद होगा, फिर से बताती हूँ। मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी मणि रहित भोगी के समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता। ठीक है, तो इसका आशय यह होता है कि मनुष्य के पास कितने भी वस्त्र हो, आभूषण हो, उससे वो अलंकृत हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति कब सुशोभित होता है, जब उसके पास विद्या या ज्ञान होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।